हिंदू एक कल्चर है, हिंदू एक परंपरा है, हिंदू एक तहजीब है, हिंदू एक तमद्दुन है। हमारे अल्लाह ने फरमाया है ला इकराहा फिद्दीन। अब मैं हूं मुसलमान और मैं मुर्गा खा करके पहुंच जाऊं वहां डुबकी लगाने, तो मेरे से ज्यादा शैतान आदमी कौन हो सकता है। मुलायम सिंह के सुपुत्र जो है अखिलेश, वो भी आगे आ गए हैं और कांग्रेस तो कोई मौका नहीं छोड़ती है, चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। आप ही की कम्युनिटी के कुछ मौलाना वो डरे हैं कि इतिहास में अपने आप में योगी जी का एक कारनामा है और वहां की सरकार का एक कारनामा है कि सनातन है क्या, उसको देखे तो सही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और आज हमारे साथ है चर्चा के लिए मौजूद है वेरी फेमस मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती वजाहत कासमी साहब। कासमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा हूँ और सभी आपके दर्शकों को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। बिल्कुल। कासमी साहब, देखिए, चर्चा की शुरुआत करते हैं महाकुंभ के डंके के साथ जो पूरी दुनिया में बज रही। अच्छी बात है, सनातन का आस्था का सबसे बड़ा पर्व प्रयागराज की धरा पर मनाया जा रहा है। लेकिन मन में सवाल आता है कि मुस्लिम देशों में, खासतौर पर पाकिस्तान, बहरीन, यूएई जैसे देशों में, कतर जैसे देशों में महाकुंभ को लेकर जो एक क्यूरियोसिटी देखने को मिल रही है, लोग सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च कर रहे हैं। क्या वजह मानते हैं आप? दरअसल कुंभ जो है प्रयागराज के संगम पर नया नहीं है और हजारों साल पुरानी परंपरा है। और महाकुंभ भी 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है और हजारों लाखों करोड़ों साधु संत जो है वो वहां पहुंच करके अपनी पूजा पाठ स्नान करते हैं और जो है मन को और इस पूरी इंसानियत की पवित्रता की दुआ करते हैं। और इसमें इस बार खास सिर्फ इतना समझिएगा आप कि योगी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल में माननीय मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने कुंभ को हर तरीके से, ये मैं समझता हूं जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं मेरे आपके सबके, उसमें सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, फैसिलिटीज है, यानी उसको एक पर्व के तरीके से मनाने का मौका दिया। साधु संत इसको बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन एक पर्व, एक उत्साह, एक खुशी कि वो अपने आप को सारी फैसिलिटी, अपने आप को सिक्योर समझें, अपने आप को महफूज समझें और सारी सुरक्षा सुविधा के तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसने एक पर्व की शक्ल ले ली। और जब पर्व की शक्ल ली है तो पूरी दुनिया के अंदर एक जो मैसेज जाना चाहिए था महाकुंभ के मौके पर वो गया है। अब ये देखिएगा कि वहां 30-35 से 40 करोड़ तक लोग जाने हैं। उन सब की सुविधा का ख्याल रखना, उनके सुख का ख्याल रखना, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, उनके खाने पीने रहने सहने का, तो ये मैं समझता हूं कि इतिहास में अपने आप में योगी जी का एक कारनामा है और वहां की सरकार का एक कारनामा है जो अपने आप में इतिहास में लिखा जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया अब महाकुंभ को देख रही है कि 30-35-40 करोड़ लोगों की व्यवस्था एक जमीन पर एक वक्त में वो कैसे हो सकती है, उनकी सिक्योरिटी। अब ये तो दुनिया जानती है कि दुनिया भर के देश, दुनिया में सैकड़ों देश ऐसे हैं जो अभी जितने लोग कुंभ में मौजूद हैं कि कुंभ से छोटे हैं। दुनिया में सैकड़ों देश हैं ऐसे, तो वो देख रहे होंगे कि किस तरह की सिक्योरिटी है, किस तरह के इंतजामात है। भारत कितना विशाल देश है कि दुनिया, यानी इंडिया और बाहर दुनिया से आए हुए करोड़ों अपने सनातनी भाइयों को वहां कैसे हम लोग, मतलब हमारी सरकार सुविधा दे रही है, तो जो है इंतजामात कर रही है, तो उस पर चर्चा वाकई हो रही है पूरी दुनिया में। देखा जाए या फिर इंतजामातों को देखने के लिए, उससे कुछ सीखने के लिए, इसलिए इतना सर्च हो रहा है महाकुंभ मुस्लिम देशों में, इस्लामिक देशों में? हाँ, इसकी एक वजह ये भी है और दूसरे ये भी इसलिए भी सर्च हो रहा है कि सनातन को जानने का लोगों के अंदर एक जिज्ञासा, एक उम्मीद आई है कि सनातन है क्या, उसको देखे तो सही। इतना बड़ा पर्व सनातन में है, इतनी शांति है, इतना जो है वो पूरी दुनिया में अमन भाईचारे का एक संदेश जो सनातन से जा रहा है, कुंभ से भी जा रहा है, सारी जगह से जाता है, वो हर पर्व से, हर त्योहार से जाता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर एक अंदर से एक उम्मीद जगती है इंसान की। और पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में, वो देखते हैं कि इतना बड़ा इंतजाम भी कैसे है और इतना बड़ा मैसेज भी है कि पूरी दुनिया के लिए वहां से दुआएं हो रही है, विश्व में शांति हो। आपने देखा होगा कितने हमारे साधु संत जो है वो तपस्या कर रहे हैं और कितनी कड़ी तपस्याएं उनकी है। तो खालिस ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए कर रहे हैं, तो विश्व शांति के लिए कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं।
और उसमें सनातन का कितना अहम रोल है। तो इसलिए भी, और बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन दो तीन ये बड़ी वजह मुझे समझ आ रही है कि इस वजह से भी पूरी दुनिया में महाकुंभ की इस बार चर्चा हो रही है। मैंने तो देखा है कि यूरोप कंट्री के जितने टीवी चैनल्स हैं, वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ का प्रिंट मीडिया है, मैंने मैंने अरब देशों का देखा कि वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अहमियत के साथ जो है महाकुंभ को दिखा रहा है, और महाकुंभ के दृश्य और नज़ारे और पूरी दुनिया में इस वक्त। अब ये देखिएगा कितनी खुशी होती होगी उन भाइयों को जो सनातनी भाई बिल्कुल पूरी दुनिया के आखिर के हिस्से में बैठा हुआ है, और उस देश में बैठ करके या किसी इस्लामिक कंट्री में बैठ करके या किसी यूरोप कंट्री में बैठ करके वो देख रहा है कि प्रयागराज पर हमारे देश में इतना बड़ा साधु संतों का मेला विश्व कल्याण के लिए और विश्व की शांति के लिए आया हुआ है, और वो पूरी दुनिया को पीस का, शांति का, अमन का मैसेज दे रहा है। नजरिए से देख रहे हैं, बहुत सरलता के साथ आपने इसे एक्सप्लेन भी किया कासमी साहब, लेकिन आप ही की कम्युनिटी के कुछ मौलाना वो डरे हुए हैं, घबरा गए हैं, बौखला से गए हैं। मैं नाम ले लेती हूँ बकायदा, मौलाना बरेलवी का मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर। उनका बयान आपने सुना ही होगा। आपने कहा कि अच्छी बात है, बहुत बड़ी तादाद में लोग महाकुंभ के बारे में, सनातन के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन उनको इसलिए चिंता हो गई है कि भाई अगर जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो महाकुंभ में मुस्लिम जाएंगे और हिंदू बन जाएंगे। देखिए, हर भारतीय हिंदू है, अपनी परंपरा के हिसाब से। हर भारतीय सनातनी है। हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे देश की जो लाइफ है, सिस्टम है, मैं समझता हूं कि वो हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा है, और वो सनातनी परंपरा है। और आपने, जब हम लोग बाहर जाते हैं, मैं भी देश विदेश के दौरे जब करता हूँ, खासतौर से अरब कंट्री के लोग जब हमें मिलते हैं, तो उनका जो पहला सवाल होता है वो कहते हैं अंता हिंदी, या वो कहेंगे आप हिंदी हैं, यानी हिंदुस्तानी हैं। तो हम कहें आना हिंदी। तो अगर हम लोग, दरअसल हिंदू क्या है, हम लोग हिंदू को एक धर्म विशेष मान करके चल रहे हैं। हिंदू एक कल्चर है, हिंदू एक परंपरा है, हिंदू एक तहजीब है, हिंदू एक तमद्दुन है, और हिंदू एक लाइफ जीने का तरीका है। उसी को हम लोग सनातन भी कहते हैं, उसी को हम लोग हिंदू भी कहते हैं। तो इसमें मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भारत में भारतीयता के साथ सनातन की और हिंदू की जिंदगी गुजर हो रही है, वो सब हिंदू है। उसमें मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा कल्चर हिंदू कहलाता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। भारतीयता जो है, भारत का कल्चर जो है, वो हिंदू कहलाता है, वो सनातन कहलाता है। इसमें हमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारी पहचान इसी से है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, और हमारा कल्चर भारतीय है। को बरेलवी जैसे मौलाना जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पद से भटकाने का काम करते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ इस तरह के मौलानाओं की रातों की नींद उड़ गई है। उनको लग रहा है कि भाई महाकुंभ के इस महाआयोजन के जरिए कहीं महाधर्मांतरण ना हो जाए। देखिए, हम इसकी मिसाल मैं हमेशा देता रहता हूं अपने यार दोस्तों को समझाने के लिए, और सोशल मीडिया पर भी मैं लिखता रहता हूं कि हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, सनातनी भाई रहते हैं अपने, जो सनातन में विश्वास रखते हैं। और बाकी 30 करोड़ जो लोग हैं, 30-35 करोड़ जो लोग हैं, वो सभी धर्मों के मानने वाले हैं। मैं इसको इस तरह समझाया करता हूं कि सनातन के लोगों से 100 करोड़ इतनी विशाल जनसंख्या है। मुझे ये बताइए, कभी किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो उनके किसी त्योहार से, उनके चलने से, उनके फिरने से? कोई तकलीफ आज तक? कि आज तक उन्होंने छोटे से छोटे धर्म को, छोटे से छोटे पंथ को, छोटे से छोटे फिरके को अपना त्योहार मनाने से मना नहीं किया। बल्कि इस देश का सनातनी इतना दिलदार है कि वो उनके त्योहार में, उनके पर्व में जाकर के शरीक होकर के उनको हिम्मत देता है, उनको हौसला देता है। अभी महाकुंभ आया है, तो हम लोगों को भी सेवा के लिए, खिदमत के लिए तैयार रहना चाहिए हर तरीके से, और हमें दुआएं भी करनी चाहिए। और वो भी हमारे जो साधु संत हैं, हमारे लिए प्रेरणा है। उन्होंने, उनकी लाइफ, वो पढ़े लिखे हैं, दुनियादारी छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, देश की तरक्की के लिए वो साधना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो हमें उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि उन्होंने भगवान को राजी करने के लिए तपस्या की है, ईश्वर को खुश करने के लिए तपस्या की है, और हमें उनका स्वागत भी करना चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। इस तरह की कट्टरता की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें कट्टरता से परहेज करना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ कि इतना विशाल और इतना बड़ा आयोजन, हमारे देश की सरकार कितनी क्षमता में है, यूपी की सरकार, कि 30-40 करोड़ लोगों के लिए
ऐसी सुविधा कि मक्खी मच्छर बैठने की भी गुंजाइश नहीं है, सिक्योरिटी की सुविधा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा। अब मैं समझता हूं कि वाकईतन जिस ये इतना बड़ा मतलब कारनामा है कि इतिहास में लिखा जाएगा। हिंदू भी खुश हैं, मुस्लिम भी खुश हैं, सिख भी खुश हैं, और वहां से शांति का पैगाम जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कई मुस्लिम भाई भी कुंभ में जा रहे हैं, कहीं जो है और भी और एक लोग जा रहे हैं। रिएक्शन भी काफी वायरल हो रहा है, अपना रिएक्शन देते देते तकरीबन वो 2,500 किलोमीटर दूर से वहां पर महाकुंभ में पहुंची थी। आज तक उन्होंने भी डुबकी लगाई और वो काफी भावुक होती हुई नजर आई। तो जो कुछ कट्टरपंथी होते हैं, क्या इसलिए उनको इतनी मिर्ची लगती है क्योंकि उनका काम होता है धर्म के नाम पर लोगों को बांटना? लेकिन महाकुंभ एकजुटता का संदेश दे रहा है, लोगों को एक कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को एक कर रहा है, क्या इसलिए इनको इतनी आपत्ति हो रही है? अब इनकी आपत्ति तो, इनकी परेशानी बेचारे ये जानेंगे, लेकिन मैं तो इतना खुश हो रहा हूँ इस बार ये देख रहा हूँ महाकुंभ में जो नई चीज पूरे हिंदुस्तान को देखने को मिल रही है वो ये है कि हजारों की संख्या में गोरे लोग, हजारों की संख्या में यूरोप से लोग आ रहे हैं और वो भजन कीर्तन करते हुए अपनी मस्ती में ईश्वर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। और मैं समझ रहा हूं कि इससे हमारे देश की शान पूरी दुनिया में बुलंद हो रही है, और भारत जो है वो पूरे विश्व में एक बड़ा मैसेज भारत की तरफ से जा रहा है। तो ये समझ लीजिएगा, हो सकता है इससे कुछ लोगों को खलबलाहट हो कि हजारों लाखों लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो भक्ति में लीन होकर के वहां पहुंच रहे हैं। हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन हमें इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे देश का, हमारी मिट्टी का, हमारी गंगा जमनी तहजीब का, हमारे संगम का, हमारी धरती का मैसेज दुनिया में जा रहा है और दुनिया उसको कबूल कर रही है। और मैं समझता हूँ कि भारत के लिए, भारतवासियों के लिए ये खुशी की बात है, और भारत को पूरी दुनिया में इससे एक सम्मान मिल रहा है, एक इज्जत मिल रही है। लेकिन कासमी साहब, अभी आपने खुद ही कहा कि देखिए हर भारतीय हिंदू है, और अगर कुछ घर वापसी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते आप इसका स्वागत करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जिस कुरान पर मेरा यकीन है, मैं अल्लाह की किताब पर यकीन रखता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी नबी मानता हूँ, उन पर वो किताब नाजिल हुई। उस किताब में हमारे अल्लाह ने फरमाया है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, धर्म कोई जोर जबरदस्ती का नहीं होता है, धर्म में कोई जबर नहीं होता है। अगर कोई आदमी अपनी खुशी से सनातन धर्म अपना रहा है, कोई आदमी अपनी खुशी से कोई दूसरा धर्म अपना रहा है, तो मैं समझता हूं हमें उस पर किसी तरह का कोई फतवा नहीं देना चाहिए। हमें उसको किसी तरह का जो है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाइकआउट और फला 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 फला, उसके गर्दन उतार दो, ये कर दो, इस तरह की बातें होती हैं। ये जान लें कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन जो है वो इंसान का दिल कबूल करता है। दिल जो है ना, दिल इंसान का जो बोलता है वही दीन है। तो अब जिसका दिल जो बोल रहा है वो उस दीन में है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई इस तरह की बात है कि कुछ लोग सनातनी हो रहे हैं, तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। वो सनातन में जाएं, वो जहां जाएं, उनका दिल है, उनका अपना मानना है, वो कहाँ विश्वास रखते हैं। धर्म का ताल्लुक आस्था से है, अकीदत से है, विश्वास से है। अगर मुझे किसी धर्म में विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा उस धर्म में रह करके। तो इसलिए अगर कुछ लोग कुंभ को देख करके, वहां के पैगाम से मुतासिर होकर के या सनातन कल्चर से मुतासिर होकर के सनातनी हो रहे हैं, तो हमें स्वागत करना चाहिए, हमें उन पर किसी तरह का कोई फतवा जारी नहीं करना चाहिए। चलिए, लेकिन देखिए अगर इस्लाम में रहते रहते आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम की, त्रिवेणी की उस पावन धरा पर वो जाकर वहां पर आध्यात्मिक यात्रा को अपने सनातन के हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसको लेकर इस्लाम में क्या मेंशन है? इस्लाम क्या कहता है? क्या ये हराम है? नहीं, इसमें मेरा मेरा मानना कुछ अलग है। मैंने पहले भी पूरी नेशनल टेलीविजन पर ये टॉपिक पर बातचीत कर चुका हूं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं भजन कीर्तन करने के लिए किसी मंदिर में जा रहा हूँ, या डुबकी लगाने के लिए जा रहा हूँ, या मैं जो है पूजा पाठ करना चाहता हूँ, तो हमें पहले उसके उसूल जानने चाहिए। जैसा कि आपको याद होगा कि जब यूपी में कावड़ यात्रा चल रही थी, तो मीट की दुकानों को लेकर, वो दुकानों पे नाम लिखने को लेकर एक मसला आया था। तो मैंने उस वक्त ये बात पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की थी कि आप इसको हिंदू मुस्लिम में मत बांटो, आप इसको इस तरीके से देखो कि वो पैदल चल करके कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ जो है वो जो है शिव यात्री जो है जा रहा है। तो आप अगर उसके धर्म के नहीं हो, आप नहीं जानते कि लहसुन का, प्याज का, फला का, हर चीज का उनका अपना जो है परहेज है, उनकी पूजा पाठ के समय में वो ये सब चीजें नहीं खा सकते, तो मुसलमान तो उससे परहेज नहीं कर रहा है। तो मैंने ऐसा कहा कि हम लोग पहले उसकी डिसिप्लिन को समझें,
डुबकी लगाने का डिसिप्लिन क्या है? हम वहां मीट खाकर नहीं जाएं, नहा धो करके जाएं, लहसुन प्याज खाकर ना जाएं, ताकि हमारे जो करोड़ों लाखों भाई वहां आए हैं अपने धर्म में विश्वास करते हुए, ताकि हम उनके लिए भी जो चीजें आसान करें। अब मैं हूं मुसलमान और मैं मुर्गा खा करके पहुंच जाऊं वहां डुबकी लगाने, तो मेरे से ज्यादा शैतान आदमी कौन हो सकता है? तो वहां डुबकी लगाने से मुझे किसी की कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं मुसलमानों से हमेशा से कह रहा हूं कि अगर आपको डुबकी लगानी है या शिव यात्री बनना है या उनकी सेवा भी करनी है, तो पहले उनके डिसिप्लिन को समझो। आपको नहा के धो के साफ सुथरा रहना है, आपको मीट मांस मछली अंडा लहसुन प्याज का परहेज करना है, सात्विक भोजन लेना है। आप आपके लिए आसान तो है लिखवा देना कि सात्विक भोजनालय, लेकिन आप तो लहसुन प्याज खा करके वहां बैठे हुए हो। तो मैं कहता हूं कि उसूल पसंद आदमी को होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ थोड़ा काम लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्या इसीलिए ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से जो इस तरह के शरारती तत्व होते हैं, जो इस तरह के आयोजनों में घुस जाते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को चौड़ा और किया जाता है? कुछ लोग जो इसी ताक में बैठे होते हैं, इसी फिराक में बैठे होते हैं कि देखिए ये मुसलमान यहाँ पर नहीं आने चाहिए, इनकी एंट्री को लेकर इसलिए फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। नहीं, वो एंट्री मेरी कई साधु संतों से बात होती है, देखिए उनका मानना भी ठीक है। अब मैं रमजान में रोजा रखता हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा रोजा पानी पीने से टूट जाएगा, मुझे मालूम है कि मेरे पेट में कोई चीज जाएगी तो वो रोजा टूट जाएगा। आपने उपवास रखा है, आप पिछले 24 घंटे से कुछ खा पी नहीं रहे, आप जो है व्रत रख करके आप शिव यात्रा कर रहे हैं, और मैं खामखा वहां मीट मछली मुर्गा खा करके आपको अपने हाथ से लड्डू देने पहुंच जाऊं और वो हाथ भी मेरा सही से धुला हुआ ना हो, तो फिर मेरे से ज्यादा बेकार आदमी कौन हो सकता है, आप ये बताइए। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो साधु संत भी इस बात से डर रहे होते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत और जफाकशी के साथ अपनी पूजा की है, अपनी इबादत की है, साधना की है, व्रत रखा है, और ये डिसिप्लिन जानता नहीं है, ये आकर के बीच में घुस रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको अगर वाकईतन सनातन से मोहब्बत है तो सनातन का डिसिप्लिन आप सीखें, फिर जो आप डुबकी भी लगा ले, फिर आप जो है शिव यात्री भी बने, फिर आप सेवक भी बने। हिंदू भाइयों को इस बात से कभी परहेज नहीं रहा कि कोई मुसलमान मंदिर ना आए। हमेशा हिंदू, हमारे सनातन के लोग मंदिर में मुसलमानों का स्वागत करते रहे, लेकिन अगर मुसलमान अंडा मीट मछली खाकर मंदिर जाएगा तो ये बताइए भगवान का अपमान है कि नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मंदिर जाओ, शौक से जाओ, हिंदू भी आपका स्वागत करेंगे, गुरु भी आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आप जो है परहेज के साथ जाओ, डिसिप्लिन सीखो, फिर जाओ आप। बहुत ऐसा अच्छी मेरा बात मानना आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। कासिम साहब, वैसे में देखिए पाकिस्तान का अगर मैं जिक्र करूं, पाकिस्तान को महाकुंभ कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। पाकिस्तान से बकायदा 50 संत यहाँ पर आ रही है, फरवरी में उनका आगमन किया जाएगा। है। देखिए लेकिन 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 विपक्ष यहाँ पर हमारा, उसको हजम नहीं हो रही है बात, उसको मिर्ची लगी हुई है। देखिए क्या है, पाकिस्तान की जो जनता है, मैंने अभी देखा बहुत नजदीक से, और सोशल मीडिया आजकल बहुत चूंकि एक्टिव है, तो मैंने पाकिस्तान की जनता में एक प्यार और एक मोहब्बत, उनकी आंखों में एक चमक और एक रोशनी देखी है माननीय मोदी जी के लिए, हिंदुस्तान में रचने बसने के लिए। मैं पाकिस्तानियों के मुंह से, मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की हुई वीडियो में से नहीं बोल रहा हूँ, वहां के पढ़े लिखे लोगों के इंटरव्यूज हैं, उन्होंने कहा है कि देखो भारत चांद पर और चांद से भी आगे चला गया है, भारत ने इतनी तरक्की की है, और पाकिस्तान है कि वो बिजली चोरी में जुटा हुआ है, पाकिस्तान है कि वो पानी पीने का पानी जुटा नहीं पा रहा है, पाकिस्तान है कि भूखमरी दूर नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो अपने आप को मालदार और आवाम को गरीब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वहां की आवाम भारत से सीख रही है। और मैंने एक चीज और नोट की है, मोदी सरकार आने के बाद, मोदी सरकार से पहले ऐसा नहीं था, मोदी सरकार आने के बाद मैंने देखा है, अभी मैं कश्मीर गया था कुछ दिन पहले, कि कश्मीर का यूथ, क्योंकि कश्मीर में एक मैंने हमेशा सुना था कि भारत के खिलाफ आवाजें उठती हैं, फला होता है, लेकिन मैंने इस सरकार में नोट किया कि कश्मीर का यूथ भारत से और मोदी जी से मोहब्बत कर रहा है आज के टाइम में। क्यों? उनको रोजगार मिला है, उनको तालीम मिल रही है, कश्मीर को शांति दी गई है। तो पाकिस्तानी भी देख रहे हैं कि जहां कश्मीर में शांति आ गई है, रोजगार आ गया है, आतंकवाद को मार भगाया है, तो मोदी ऐसा सक्षम प्रधानमंत्री है जो ऐसा कर सकते हैं। कासिम साहब की पाकिस्तान अगर कबूल कर रहा है इस बात को, तो यहाँ पर हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको हजम क्यों नहीं हो रही है ये बातें? क्यों समाजवादी पार्टी, कहते हैं ना कि हर बात में कोई ना कोई कमी खोजने के पीछे इंसान जब पीछे पड़ जाता है तो कोई ना कोई कमी लेकर उसको लेकर वो बवाल मचाने लग जाता है। ऐसे क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? देखिए कांग्रेस और समाजवादी और उनकी बी टीमें जो हैं,
वो अगर आपको इतिहास की कुछ पंक्तियां या कुछ लाइनें याद हो तो वो मुस्लिम लीग की तरह जिन्ना की आइडियोलॉजी और कट्टरपंथ की तरफ जा रही है। वो भारत को अपनी राजनीति के लिए षड्यंत्र की तरफ ले जा रहे हैं कि भारत बहुत तेजी से टू नेशन थ्योरी की तरफ जाए। ओवैसी भी उसमें जो है वो आग पर तेल का काम कर रहे हैं, और मुलायम सिंह के सुपुत्र जो है अखिलेश, वो भी आगे आ गए हैं। और कांग्रेस तो कोई मौका नहीं छोड़ती है, चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। जैसा कि मैंने अभी एक मैटर में देखा पिछले हफ्ते कि कांग्रेस के जो महासचिव हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो उसमें वर्शिप एक्ट में सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो 1991 के कानून को लेकर के, जो धर्म स्थलों को लेकर के स्पेशली है। तो मैंने देखा कि, और फिर जब राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, मैंने तब देखा है कि जो धर्म में भी इनविटेशन का इंतजार कर रहे थे, मैंने जब मेरी माँ बहनों के लिए ट्रिपल तलाक का फैसला आया, मैंने तब देखा है। तो वो आइडियोलॉजी बड़ी तेजी से उनकी कट्टरता की तरफ गई है। जो बंटवारे में मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी थी, बिल्कुल सेम अभी कांग्रेस की और मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश की आइडियोलॉजी है। और इसीलिए वो धर्म, महाकुंभ, रामलला, तलाक कुछ नहीं देखते, बस उनको तो सरकार का विरोध करना है और एक तरीके से मुसलमान वोट की हासिल करने के लिए सनातनियों पे लानत पड़नी है। ये काम इनका है और इसके अलावा कोई काम नहीं है। मुस्लिम देशों में योगी सरकार की तमाम व्यवस्थाओं की जमकर तारीफें हो रही है, भारत को सलाम किया जा रहा है, महाकुंभ के आयोजन को लेकर वाहवाही हो रही है, और यहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई कमी घोषणा इस दिशा में आगे बढ़ते चले जाना, इस तरह से नजर आ रहे हैं। ऐसे में सर अगला सवाल मेरा धर्म संसद को लेकर रहने वाला है आपसे। देखिए, वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड को बनाने की मांग के साथ जो धर्म संसद आयोजित होने वाली है प्रयागराज की धरा पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सही दिशा है? जैसे वक्फ बोर्ड बना है वैसे सनातन बोर्ड भी होना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड को पहले समझ लीजिए वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड के लिए मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, लंबा चौड़ा। वक्फ बोर्ड एक ऐसा गुंडागर्दी और माफियाओं का एक ऐसा अखाड़ा है कि जो थानेदार को चोर करार देने में बहुत महारत और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, बड़ा एक्सपर्ट है। और वक्फ बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि मेरा चैलेंज है ये, और मैं हर चैनल पर ये चैलेंज कर चुका हूं, आज आपके यहाँ भी कर रहा हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे एक बोर्ड कोई ऐसा बताए इस मुल्क के मुसलमान जो सेंट्रल या स्टेट की ग्रांट के बगैर, उनकी सहयोग राशि के बगैर चलते हों। और इनका दूसरी तरफ कहना है कि हमारे पास लाखों करोड़ की संपत्ति है और सरकार उसको हड़प करने में लगी है, और भिखारी इतने बड़े हैं कि अपने मुलाजिमों को ग्रांट के बगैर तनख्वाह नहीं दे सकते। दिल्ली में 1.5 साल से इमामों को तनख्वाह नहीं मिली है, और हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्टेट का मैं जिसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब सनातन बोर्ड की बात आती है तो फिर पेट में तकलीफ है। अब मुझे ये बताइएगा, आप मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देना जानती है, मदरसे के मौलाना को तनख्वाह देना जानती है, वो भी सरकार के पैसे से, और बहाना ये कि हमारे वक्फ बोर्ड से आई है। मैं कह रहा हूं एक बोर्ड मुझे बता दीजिए कि सरकार ग्रांट ना दे उसको, तो वो चल जाएगा। फिर सनातन बोर्ड बढ़ने में क्या तकलीफ है? मंदिर का पुजारी कहां जाएगा? हम क्या हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि सिर्फ मस्जिद के मौलाना को और मदरसे के मौलाना को सब कुछ मिल जाए? केजरीवाल ने तो दिल्ली में इस कदर जुल्म किया कि वक्फ बोर्ड से जो तनख्वाह आई थी वो प्राइवेट इमामों को दे दी है, और वो प्राइवेट इमाम खा करके सब बैठ गए 4-4 महीने की। अब हालत ये हुई है वक्फ बोर्ड की, जो असली इमाम था वक्फ बोर्ड का, उसको भी तनख्वाह नहीं मिली 1.5 साल से। तो मैं समझता हूँ प्ले करके बकायदा क्या अपनी गुंडागर्दी को जारी रखना चाहता है, इसलिए उसको आपत्ति होती है। वक्फ बोर्ड ने तो, आपने अभी सुना होगा कि महादेव के एक बहुत पुराने मंदिर पर अपना दावा ठोक दिया। तो वक्फ बोर्ड जो अपना काम है वो तेजी के साथ कर रहा है। वक्फ बोर्ड में गुंडाओं का, माफियाओं का राज है। वक्फ बोर्ड करप्शन का अड्डा है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं। और सनातन बोर्ड होना चाहिए। मैं कहता हूं देर से आ रहा है लेकिन दुरुस्त आ रहा है, और हमें इसी सरकार से उम्मीद है। हमारे माननीय सेंट्रल में मोदी जी रखने वाले आपकी कम्युनिटी से बाकी के मौलाना सामने आकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज बुलंद क्यों नहीं करते सर? देखिए, उनका क्या है, उनके जो बड़े बड़े पेशवा हैं, उनकी लीडरशिप है, उनका मफाद बोर्ड से जुड़ा हुआ है। हमारे जो बड़े बड़े संगठन हैं, जैसा दिल्ली में तबलीग का मरकज है या दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद का ऑफिस है, वो सारा वक्फ बोर्ड की जगहों पर है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं किसी जमीन पर जमीन माफिया की तरह कब्जा करके बैठा हूं, तो फिर मैं अपने ही खिलाफ क्यों आवाज उठाऊंगा? और ये मौलाना तो सब उन्हीं के अंडर आते हैं बेचारे, और इनको भाई ज्यादातर इमामों को तनख्वाह मिलती है वक्फ बोर्ड से।
तो वो क्यों अकबर के खिलाफ आवाज उठाएंगे? वो जाहिर सी बात है, इतना बहादुर कोई नहीं जो अपने पेट पे लात मारेगा। आपकी बहादुरी दिखाते हैं, आपके खिलाफ फतवे जारी नहीं होते, धमकियां नहीं मिलती? वो हमेशा से है, वो नया काम नहीं है, अभी भी चल ही रहा है मेरे खिलाफ, तो अभी भी मेरे खिलाफ चल ही रहा है। और मैं समझता हूँ अब तो मेरे खिलाफ ऐसे लोग जो अपने आप को राष्ट्रीयवादी कहते हैं वो भी आ गए हैं, और वो भी जाकर के मुझे माफिया बताने में लगे होते हैं बेचारे। जबकि मेरा तो पूरे देश को पता है कि मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं है, और मैं डरने मरने के लिए डरता नहीं हूँ। देखो मेरी बहन, मौत एक बार आनी है, बार बार तो आएगी नहीं, लेकिन दुनिया याद रखेगी, ये वीडियोस कोई नहीं मिटा सकेगा। दुनिया याद रखेगी कि मैं राष्ट्र से, मेरा खून राष्ट्र से मोहब्बत करने वाला है, और मैं एक पक्का सनातनी जो है वो हिंदुस्तानी भारतीय मुसलमान हूँ। मेरे खिलाफ, मैं कोई अरब से आया हुआ या ईरान से आया हुआ, मैं कोई ऐसा मुफ्ती नहीं हूँ जो अपने ही भारत के खिलाफ और अपने भारतवासियों के खिलाफ फतवे देता रहूं। आपने वो भारत मेरे में बस आने में वाले नहीं है। आपने जिक्र किया, इसी को लेकर सर एक आखिरी सवाल आपसे। सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, बांग्लादेशी कनेक्शन आरोपी का निकलकर सामने आया, लग रहा है आपकी कम से कम अब इस दिशा में गंभीरता से काम होना चाहिए, इन घुसपैठियों को सबक सिखाना चाहिए, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, घुसपैठियों पर तगड़ी गाज घेरने का समय आ चुका है। 2 साल पहले मैंने जब CNRC का मसला चला था, उसके बाद से लगातार, और फिर पिछले 1.5-2 साल से तो मैं लगातार कह रहा हूँ कि भाई ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमान है। दुनिया भर का करप्शन, दुनिया भर की क्रिमिनल एक्टिविटीज, दुनिया भर की चोरी चकारी, ये न जाने क्या क्या ये कर रहे हैं। और ये इन्होंने सबने, अच्छा एक विषय बहुत खराब है, वो विषय ये है कि इन्होंने सबने हिंदुस्तान के आधार कार्ड बनवा लिए हैं फर्जी तरीके से, हिंदुस्तान के हमारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। और मैंने देखा कि हिंदुस्तान में, यानी जो ये कई लीडर ऐसे हैं कि जो इनको सपोर्ट करने पहुंच गए, अगर प्रशासन ने उनकी झुग्गियां हटाई हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारा देश जो है कोई वो ऐसा देश नहीं है, ये सराय नहीं है किसी के लिए, कोई भी आएगा रहेगा। अगर आना भी है तो इंटरनेशनल कवानीन है, अगर आना भी है तो UN अपना अपना सारा सिस्टम एक रखती है। तो मैं समझता हूँ ये बॉर्डर पार करके जितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं यहाँ पर, रोहिंग्याई हो, बांग्लादेशी हो, मैं कई साल से चिल्ला रहा हूँ कि भाई इनसे इस देश को खाली करा लो, वरना बड़ा नुकसान होगा। और ये अब सैफ अली खान जो है ना, क्योंकि वो तो खान है, अब हमला हुआ है तो इनकी आंखें खुलेंगी, सबकी खुलनी चाहिए।